इस्तेमाल कैसे करेंगे सना मक्खी का। अब अपने घर के अंदर सना मक्खी पंसार के बाद जाए, सना मक्खी आप ले लें एक पाव, उसको अपने कस पे फैला दें घर में कागज़ पे, और उसमें से तिनके अलग कर दें। तिनके होते हैं जैसे झाड़ू के तिनके होते हैं ना, ऐसे छोटे छोटे तिनके होते हैं, तिनके तिनके अलग कर दें, पत्ते पत्ते रहने दें, उसको पूरा साफ़ कर लें। आप जब देखें इन पत्तों में अब तिनके नहीं हैं तो आप उसको पिसवा लें या ख़ुद पीस लें। पीसने के बाद सफ़ू बना के रख लें अपने पास। दोपहर के खाने के बाद आप हाफ़ टी स्पून खा के ऊपर से पानी पी लें। डेली का अपना मामूल बना लें। ज़्यादा अरसे नहीं करना आपने, सिर्फ 1 महीना 40 दिन लग के खा लें। मैदे के कैंसर तक को ये ठीक कर देता है सना। हाँ, इंजीर और जैतून ये तो अपने खाने में इस्तेमाल रखें। जैसे आप गंदम रोटी खाते हैं, डेली खाते हैं आप रोटी और सालों से रोटी खा रहे हैं, ऐसे जैतून को अपने इस्तेमाल में रखें, उसका कोई कबात नहीं है। लेकिन जो सना मक्खी का इस्तेमाल है ना, ये आप थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल करें। इसमें कभी गैप भी कर दिया, कभी गैप नहीं करा, कभी छूट भी गई, कभी नहीं भी छूटा, कभी रेगुलर खा ली, कभी नहीं खाई। जिसको इंतहाई कब्ज़ रहता है वो इस तरीके से सना मक्खी के पत्ते ले, उसमें से तिनके अलग छाटे, पत्ते पीस के रख लें। अच्छा, एक बात याद रखना, आज एक तरीका और इसके साथ अपनाना कि जब भी जैतून खाओ तो एक बार सूरह 3 पढ़ लिया करो। जब भी इंजीर खाओ एक दफ़ा सूरह 3 पढ़ लिया करो। सूरह 3 याद कर लो, छोटी सी सूरत है लेकिन बहुत फ़ायदेमंद है, आपकी उम्र के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। आपको बुढ़ापे से जवानी की तरफ आपको लौटा देगी ये सूरत। आप जब भी सना का इस्तेमाल करो सूरह 3 एक दफ़ा पढ़ लिया करो, क्योंकि जिसमें अल्लाह ने बरकत रखी है ना, फिर तुम्हारे हर अमल में बरकत है अगर तुम उसको इस्तेमाल करते हो या उसको पढ़ते हो या उस तरीके पे ज़िंदगी बसर करते हो। तो मैं समझता हूँ आज की क्लास में आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी, क्योंकि देखो आपकी सेहत अच्छी होगी, आपकी उम्र अच्छी होगी, आपकी उम्र लंबी होगी, आप उतना ही दीन का काम, उतना ही सिलसिले का काम, उतना ही अमलियात का काम बहुत आसान तरीके से कर सकते हो। अब मिसाल के तौर पे आपने काम सीखा, लो जी बीमार हो गए, आप क्या करें जी, पहले अपना इलाज कर लें फिर दूसरे का करेंगे। तो रूहानियत के रास्ते में चलने के लिए सेहत का होना भी ज़रूरी है। अच्छा, हम ये कहते हैं ना कि हमारा परहेज़ होता है तो ये होता है और वो होता है। परहेज़ होने से कोई कमज़ोरी नहीं होती, वो सिर्फ वक्ती होती है, वो सब बहाल हो जाती है। ऐसे होता है कि जैसे इंसान ने दिन में रोज़ा रखा और जब वो इफ्तार कर लेते हो तो सारी कमज़ोरी दूर हो जाती है। अब दिन में रोज़ा होता है, आप पूरे ढीले होते हो कि जी कमज़ोरी हो गई है, ऐसे हाल हो गया, ये हो गया, और जैसे इफ्तार करते हो ऐसे चाकू चौबंद हो जाते हो कि जैसे कोई था ही नहीं। तो परहेज़ की मिसाल सिर्फ रोज़े जैसी है, तो उससे कमज़ोरी इतनी नहीं होती। ठीक है, जैतून का तरीक़ेकार भी मैंने समझा दिया आपको, इंजीर का तरीक़ेकार भी मैंने आपको समझा दिया, और ये सना के इस्तेमाल भी तरीका समझा दिया। अच्छा, अब आप ये चाहते हो कि अब मिसाल के तौर पे आप जैतून की मिसवाक इस्तेमाल करें, बाज़ार में मिल जाती है, किसी से भी ले लें, कहीं आप दुनिया में कहीं भी हो आप देखें जैतून की लकड़ी की मिसवाक आपको मिल जाएगी, आप उसका इस्तेमाल करें। अगर आपको डर है कि अच्छा आपके अंदर आपको ये फ़ील हो ना कि जैसे आपको सारी कमज़ोरी हो रही है, आपको ये फ़ील है कि जैसे आप नज़र में मुब्तला हो गए, आपको डर है कि कोई शख्स आपको नुकसान पहुंचा रहा है, कोई जादू कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, आप जैतून की लकड़ी की मिसवाक इस्तेमाल करना शुरू कर दें। अच्छा, वो लोग कि जो शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट हैं, वो लोग जो स्ट्रेस में होते हैं, वो लोग के जो साइको होते हैं, जो नफ्सियाती मरीज़ होते हैं, उन लोगों के लिए जैतून की लकड़ी आब हयात का काम करेगी, आब हयात का काम करती है। मैंने कहा ना कि ये 3 अज्जा ऐसे हैं, ये 3 जड़ी बूटियाँ ऐसी हैं जिनका जिक्र कुरान में है, और सूरह 3 में ख़ासकर इंसान की तख्लीक से जिसका ताल्लुक़ है कि इंसान को पूरा रिसाइकिल कर देती है, रिफ़्रेश कर देती है, यानी कि उसको अपनी असली हालत की तरफ लौटा दी थी जहाँ से वो चला था। अब तुम्हारे अंदर स्ट्रेस भर गया, तुम्हारे अंदर सोचें बहुत ज़्यादा आ गई हैं, टेंशन में आ गए हो, सब कुछ रिलैक्स हो गया है, डिप्रेशन में चले गए हो, आप इसकी मिसवाक इस्तेमाल करना शुरू कर दें। मर्द औरत जो भी है वो इस्तेमाल करना शुरू करें, देखो ज़रा कैसे बदल जाती हैं। जिनको उतारों से फ़ायदे नहीं होते, जिनको पढ़ाइयों से फ़ायदे नहीं होते, जिनको वजीफ़ों से फ़ायदे नहीं होते,
वो फिज़िकली भी फ़ायदा उठाएं, क्योंकि पढ़ाइयों से फ़ायदे अगर आपको नहीं हो रहे तो यकीनन कोई ना कोई कोताही हो रही है ना। आप अंदर से बर्तन हमारा गंदा है और बाहर से हम साफ़ कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं हमें फ़ायदा नहीं हो रहा, तो अंदर और बाहर दोनों तरफ से करेंगे इंशाअल्लाह ताला तकदीर आपका मुकद्दर होगी। अच्छा,